हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट वीडियो अबाउट थ्री डायमेंशनल फिगर्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 3D फिगर्स के बारे में किया था, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कोन एंड हॉलो कोन। अब मेरे पास कुछ और चीज़ बच गई, जैसे सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर हॉलो सिलेंडर एज वेल एज सॉलिड सिलेंडर बच गया। उसके बाद एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मतलब होता है कि एक डिस्क जो होती है उसके बीच में सेंटर पार्ट से मैं कुछ मटेरियल को बाहर निकाल रहा हूँ, दैट बिकम्स अ एनुलर डिस्क। उसके बाद एक बच गया ट्रायंगुलर लेमिना। अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है तो उसको अगर हम घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये हमें कुछ डिस्कस करना है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोहित चौधरी और स्वागत है आप सबका द फिजिकल वर्ल्ड में। सबसे पहले हम लेंगे हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम हॉलो सिलेंडर ना। हॉलो सिलेंडर के अंदर फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। दोनों चीज़ें आपने रिंग कर रखा है तो ये बहुत इजी हो जाएगा ना। ये है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ही वो घूम रहे हैं यहाँ से। अब मुझे फाइंड करना है कि इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। नाउ द मास ऑफ दिस इज कैपिटल एम एंड रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल आर। इसका रेडियस है कैपिटल आर। फिर से वही चीज़ हम लेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी लिया था। विल टेक अ स्मॉल पार्ट सेक्शन, उसका स्मॉल मास होगा dm और स्मॉल थिकनेस होगी dx, जो कितना दूर होगा x डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस पे जाके dx पार्ट का थिकनेस मुझे कट करना है। सो लेट अस कंसीडर ये, अब क्योंकि वह हॉलो है तो सारा का सारा मास बाहर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर एक छोटा सा थिकनेस लेना पड़ेगा जिसका थिकनेस कितना होगा dx। और अगर मैं कट करूंगा तो ये जो मिलेगा स्ट्रक्चर, क्या ये रिंग मिलेगा? ओके, दिस विल बी अ रिंग क्योंकि सारा का सारा मास बाहर होगा। ये देखो, ये एक रिंग होगा। अच्छा, अब इस रिंग का जो रेडियस है ये भी कैपिटल आर होगा क्योंकि सेम कि सारा का सारा मास बाहर होगा। अब इस छोटे से रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्मॉल रिंग इज इक्वल्स टू, रिंग के लिए क्या होता है एम आर स्क्वायर। एम कितना उसका, एम इज टेक डी एम, छोटा मास डी एम, तो ये हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर, पूरा का पूरा रेडियस होगा उसका ना। ये तो हो गया रिंग के लिए छोटा रिंग। अब ऐसे रिंग्स मेरे पास कितने सारी, बहुत सारी रिंग्स होगी। एक इधर रिंग होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। अगर मैं सारे रिंग्स को ऐड कर दूँ I'll get the complete cylinder. So मुझे क्या करना है इसका, अब इंटीग्रेशन करना है। So I for the system is equals to integration of di is equals to integration of di कितना है, r को मैं पहले लिख दूँ इंटू डी एम ना। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, r कोई m वेरिएबल है और r कांस्टेंट है तो r को बाहर ले लो। So r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब बहुत सारे डीएम को मुझे ऐड करना है तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीट मास। सो देयरफॉर ये हो गया m। सो I फॉर हॉलो सिलेंडर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। देखो क्या ये वही था जो रिंग के लिए था, एम आर स्क्वायर। इसका मतलब जो चीज़ रिंग के लिए है वही चीज़ हॉलो सिलेंडर के लिए भी होगा क्योंकि सारे रिंग्स ऐड अप हो रही है। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए अब इस बार मास अंदर भी है तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस। ये मैं छोटा सेक्शन ले लिया। अब ये छोटा सेक्शन जो है वो एक डिस्क है और जिसका रेडियस है आर। अब इस स्मॉल डिस्क का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क इज इक्वल टू, डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। एम कितना उसका, स्मॉल एम डी एम मास। सो दिस विल बी एम into r square by 2. Is it clear to everybody? Now for the complete moment of inertia, अब ऐसे मेरे पास डिस्क कितने सारे, बहुत सारे डिस्क है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एम दैट इज आर स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सारे डी एम को ऐड करो, यू विल गेट मास m, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 2।
दैट मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का भी होगा, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए है वही चीज़ किसके लिए होगा, हॉलो सिलेंडर के लिए। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेरे पास है एन्युलर डिस्क। अब एन्युलर डिस्क क्या होती है? एक डिस्क है, सपोज ये मेरे पास डिस्क है, ओके, इसका रेडियस मेरे पास आर है। अब मैंने क्या किया, इसके सेंटर पार्ट से मैं कुछ पोर्शन को कट किया। जब कट करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखा देगा, इतना पार्ट बच जाएगा मेरे पास, और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो फाइंड करना है। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं हम एन्युलर डिस्क। अच्छा, अब एन्युलर डिस्क के लिए सबसे पहले डायग्राम आएगा, तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक डिस्क है और ये उसका मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। नेक्स्ट, फिर ये एक छोटा सा उसका एरिया जो मैंने कट किया, कंसीडर करते हैं कि ये जो छोटा सा ये बना सर्कल, उसका रेडियस R1 है और आउटर मोस्ट का रेडियस है R2, और इस पूरे का मास M। और ये मास M कहाँ फैला हुआ है? ये मास फैला हुआ है इस आउटर रीजन के अंदर, यहाँ पे इस वाले पार्ट में। सो अब इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मुझे फाइंड करना है। अच्छा, अब कैसे करोगे इसको? फिर से चीज़, टेक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस, यहाँ पे स्मॉल सेक्शन ले लो, ये वाला पार्ट, इसका कुछ थिकनेस ले लिया मैंने, ये पार्ट, ये जो है ये स्मॉल सेक्शन है, इस स्मॉल सेक्शन का मास dm, थिकनेस dx, और इसका रेडियस जो है यहाँ से ये है मेरे पास x। ओके, नाउ ये जो सेक्शन मिला मुझे, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये एक रिंग होगा। सो इस छोटे से रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I फॉर द रिंग इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। ये रिंग के लिए हो गया। अब इस पूरा, अब ऐसे अगर मैं रिंग बहुत सारे रिंग्स को जोड़ दूँ तो पूरा एन्युलर डिस्क मिल जाएगा, लेकिन उस रिंग का जो सबसे छोटा रेडियस होगा वो होगा R1, और उस रिंग का सबसे बड़ा रेडियस होगा वो होगा R2। दैट मीन्स रेडियस की जो वैल्यूज़ है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2। इसका मतलब मुझे x की जो लिमिट्स है, x के लिमिट्स वो कहाँ से कहाँ लेके जाना है? R1 से लेके R2 तक। सो तो फॉर द कंप्लीट सिस्टम I इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या होगी इसके? लिमिट्स हो जाएगी R1 टू R2, ये इसके लिमिट्स है। अब फिर से वही चीज़, x और dm दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे क्योंकि डिस्क है तो डिस्क का कुछ एरिया होता है, यहाँ पे हम लेंगे मास पर यूनिट एरिया। अब ये जो डिस्क है इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो, अगर मैं इस पूरे एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे इसका मिलेगा, दैट मीन्स पाई R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, ये मेरे पास इसका एरिया आ गया। अब इतना एरिया के अंदर कितना मास है मेरे पास? कैपिटल M। तो पर यूनिट एरिया मास कितना हुआ? M डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दिस इज माय मास पर यूनिट एरिया। अब कितना एरिया की रिक्वायरमेंट है? अब मुझे एरिया की रिक्वायरमेंट क्या होगी? 2 पाई x इंटू डी एक्स, इतने एरिया की रिक्वायरमेंट है ना, 2 पाई x इंटू डी एक्स थिकनेस। सो मल्टीप्लाई दिस पार्ट, सो m डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई x इंटू डी एक्स, और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा मेरे पास? ये पूरा टर्म बन जाएगा dm, स्मॉल मास dm। क्या कैंसिल हो रहा है? और सिर्फ पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो रिप्लेस कर दे dm को यहाँ पे।
सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख दूँ, इसको मैं पहले लिख दिया, डी एम को बाद में। नाउ डी एम कितना है, डी एम इज 2mx, 2mx dx डिवाइड बाय कितना होगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं। सो i इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कांस्टेंट क्या है, 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इंटीग्रेशन में क्या बच गया, x पावर कितना 3 होगा इंटू डी एक्स। ना लिमिट्स एज इट इज़ है, लिमिट्स की वैल्यू कितनी है, r1 टू r2, ये में लिमिट्स है। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2m अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू, ना इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3, x पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, x पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स हो जाएगी r1 टू r2। ना लिमिट्स पुट कैसे करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एज इट इज इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना होगा, r2 पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ r1 पावर 4 डिवाइड बाई 4। इतना क्लियर है क्या, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड में कितना बचेगा 2। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m डिवाइड बाय 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ r2 स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर द होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इक्वल टू, ये फिर से लिखो इसको, m डिवाइड बाय 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। अब कुछ कैंसिल हो गया, यस ये पूरा टर्म कैंसिल हो चुका है। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर द डिस्क इज I इक्वल्स टू कितना होगा, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एन्युलर डिस्क। क्लियर इतना। सो इस तरीके से क्या किया हमने, सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए, सिलेंडर के और एन्युलर डिस्क के, 2 चीज़ हो गई। नाउ लास्ट जो बच रहा है वो है ट्रायंगुलर लेमिना। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है जो अंदर से पूरा भरा हुआ है, इसका मास कैपिटल M और इसकी जो हाइट है वो h हाइट है। ना मुझे फाइंड करना है कि इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ऐसे घूम रहा है ट्रायंगुलर लेमिना, ऐसे h हाइट से पूरा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से वही चीज़, विल टेक अ स्मॉल सेक्शन। इस बार हम छोटा सेक्शन कैसे लेंगे, इस बार हम ऐसे लेंगे, इस तरीके से। एक छोटा सेक्शन हो गया मेरे पास, इस छोटे सेक्शन का जो थिकनेस होगा वो होगा dx थिकनेस, और यहाँ से कितना दूर है ये x, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस दूर है। तो अच्छा, और ये इसका मास कितना होगा, इसका मास dm, छोटा मास। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी बॉडी एट सम डिस्टेंस कितना होता है, mr स्क्वायर डायरेक्टली। तो ये जो छोटा सा सेक्शन बना, इस छोटे से सेक्शन का क्या होगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट स्मॉल सेक्शन इज इक्वल्स टू कितना होगा, m इंटू एक्स स्क्वायर mr स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास। अच्छा फिर से अब क्या कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dm। अच्छा बच्चों अब देखो x जो वेरिएबल है, क्योंकि ऐसे जो रिंग्स, ऐसे जो सिस्टम होगा, इस तरीके से सेक्शन है, वो सेक्शन स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और
इस पॉइंट पे इसका जो कंप्लीट लेंथ है ये इतना होगा, और लेट अस कंसीडर दिस एज ए, को हम ए कंसीडर करते हैं। तो जब ये यहाँ पे होगा तो कितना ए लेंथ होगा उसका, फिर धीरे धीरे जैसे मेरा एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका लेंथ कम होता जाएगा और फिर फाइनली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स है वो वेरिएबल है, एक्स वेरी कहाँ से कर सकता है, 0 से, और कहाँ तक जा सकता है, h तक जा सकता है। सो लिमिट्स क्या होगी उसकी, लिमिट्स फॉर दिस x विल बी फ्रॉम 0 टू h। अब मुझे फाइंड करना है ये dm है। now dm कैसे फाइंड करोगे, इस बार ये प्लेट है, मीन्स 2D फिगर है, तो 2D फिगर के हम लेते हैं हमेशा एरिया। एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस एरिया में कितना मास है, कैपिटल M, तो पर यूनिट एरिया के में कितना मास हुआ, कैपिटल M डिवाइड बाय हाफ AH, ये होगा एक यूनिट एरिया का मास। अब जितना रिक्वायरमेंट है उसे मल्टीप्लाई करना है, कितना रिक्वायरमेंट है इस ब्लू सेक्शन का। ना देखो अब इस ब्लू सेक्शन का कुछ थिकनेस है और कुछ लेंथ होगा। अब लेंथ मुझे पता नहीं है, पहले मुझे लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेते हैं हम, सपोज ये A है, ये पॉइंट B है, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ये मैंने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए। सो मेरा जो रिक्वायरमेंट एरिया है वो एरिया कितना है, CD इंटू DX, इतना एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। so, क्या होगा M डिवाइड बाय हाफ AH इंटू CD इंटू DX। ना मुझे CD फाइंड करना है। अब CD फाइंड करने के लिए याद होगा आपको, हमने पहले भी लिया था ऐसा एक ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स कंसेप्ट, तो इधर भी हम क्या लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट बाय सिमिलरिटी, या फिर हम कह सकते हैं बाय सिमिलर ट्रायंगल्स। बाय सिमिलर ट्रायंगल्स देखो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल ABE, ये बड़ा ट्रायंगल, और छोटा वाला CD और E, छोटा वाला। तो रेशियो ऑफ द हाइट्स या फिर बेस शुड बी इक्वल। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ दैट AB अपॉन CD इज इक्वल टू दिस सेक्शन, सॉरी दिस हाइट अपॉन दिस हाइट, दिए वाला हाइट। सो हाइट ऑफ बड़े वाले की हाइट कितनी है, h अपॉन छोटे वाले की हाइट, अच्छा ये हाइट कितना होगा ज़रा बताओ मुझे, ये पूरा h है, ये x है, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स, ये यहाँ पे हो जाएगा h माइनस एक्स। ना फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं इसको, CD इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा h माइनस एक्स अपॉन h इंटू ए बी कितना है, ए बी ए है, ये मुझे मिला CD। अब CD को वहाँ रिप्लेस करो। सो देयरफॉर माई स्मॉल dm इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन हाफ AH इंटू AH माइनस एक्स अपॉन H इंटू DX। अब इस dm को कहाँ रखना है, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे। ओके क्लियर, मैं इस पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ। चलो कम ऑन फटाफट ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dm कितना है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, यस a से कैंसिल हो रहा है बस दैट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। so, ये हो गया m h माइनस एक्स अपॉन हाफ है तो 2 पर चला जाएगा, और h इंटू h स्क्वायर इंटू DX। ना क्या क्या टर्म्स कॉन्स्टेंट इसको बाहर लेते हैं हम, 2m अपॉन h स्क्वायर, बाकी टर्म अंदर बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये हो जाएगा h x स्क्वायर माइनस ऑफ x क्यूब इंटू DX इक्वल टू, अच्छा लिमिट सब चल रहा है वही चीज़, फ्रॉम 0 टू h, ये में लिमिट्स कंटिन्यू चल रहे हैं। नाउ 2m अपॉन
एच स्क्वायर इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन, तो एच एक्स क्यूब अपॉन 3 बचेगा इसका, माइनस ऑफ एक्स पावर 4 अपॉन 4, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। और लिमिट्स क्या होगी, फ्रॉम 0 टू h। अब आगे चलते हैं, अब लिमिट्स पुट करते हैं। सो i इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे हाँ ये टर्म क्या हो जाएगा, h पुट करना है यहाँ पे, तो h पावर 3 और ये h 4 हो जाएगा, h पावर 4 अपॉन 3 माइनस ऑफ h यहाँ रिप्लेस करो तो h पावर 4 अपॉन 4, 2m, अच्छा अभी h पावर 4 कौन बाहर आ जाएगा कॉमन, h पावर 4 से h पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा h पावर 2 और 1/3 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 1/12, इसका आंसर कितना होगा 1/12। अच्छा 1/12 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा m h स्क्वायर बाई 6। दिस इज I फॉर दिस ट्रायंगुलर लेमिना। क्लियर बच्चों इतना? सो हमने आज कितने केसेस किए, आज हमने किए टोटल 3 स्ट्रक्चर्स किए हमने, बट सिलेंडर के अंदर 2 केसेस थे, हॉलो एंड सॉलिड। तो फटाफट रिकैप करते हैं। आज सिलेंडर में हम 2 किए हमने, हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो में कितना था, हॉलो क्योंकि एक रिंग की तरह फॉर्म होगा तो इसका होता है m² फिर सॉलिड के लिए डिस्क, बहुत सारी डिस्क रखी हुई है, दैट इज m²/2। उसके बाद एनुलर डिस्क के लिए मेरे पास 2 रेडियस होती है, R1 एंड R2, तो उसका हो जाएगा m/2 R1² प्लस R2²। फिर लास्टली ट्रायंगुलर लेमिना में एक हाइट होगी तो उसका आंसर होगा mh²/6। गॉट इट? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।